Hello everyone, I'm your teacher Harjeet, and today we will see the topic of learning. Most of our behavior are acquired through the process of learning. जितना भी behavior हम हमारे पास है या हमारे अंदर है या हमने सीखा है वो learning के थ्रू आता है. तो यू कैन परफॉर्म एन एक्टिविटी हेयर, यू कैन सिट एंड सी कि जो भी आपके अंदर बिहेवियर है या आप जिस तरीके से बिहेव करते हो वो कहाँ से आया है और किससे आया है. वो बिहेवियर नेगेटिव भी हो सकता है, वो बिहेवियर पॉजिटिव भी हो सकता है. तो जस्ट सी एंड चेक कि आप जिस तरीके से बात करते हो उस तरीके से आपके घर में कौन बात करता है, बिकॉज यू आर लर्निंग दैट टॉकिंग पैटर्न फ्रॉम दैट पर्सन. अगर आपका कोई बिहेवियर नेगेटिव है, ऑल्सो चेक कि ये बिहेवियर कहाँ से आ रहा है. Learning may be defined as a relatively durable change in behavior due to experience. Learning may be defined as a relatively durable change. Learning एक ड्यूरेबल चेंज होता है. ड्यूरेबल यानी एक लंबा चेंज होता है. ये एक दिन में नहीं आता है. मान लो आप किसी लैंग्वेज पैटर्न को फॉलो करते हो, या मान लो कोई इंसान है जो बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव है, तो इसका मतलब उसके अंदर जो ये अब्यूज़िव पैटर्न आया यानी गालियाँ देने का पैटर्न आया वो एक दिन में नहीं आया है. उसने लगातार अपनी लाइफ में गालियाँ सुनी होंगी, अग्रेसिवनेस देखा होगा, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अग्रेसिवनेस, गुस्सा होना उसको देखा होगा. फिर वो बिहेवियर पैटर्न उसके एक्सपीरियंस का हिस्सा बन गया होगा और वो उसके बिहेवियर का हिस्सा बन गया, उसके एक्शंस का हिस्सा बन गया. थस इफ़ द चेंज इन बिहेवियर इज़ टेम्परेरी, मान लो कि कोई बिहेवियर टेम्परेरी है और ड्यू टू इंस्टिंक्ट और मिच्योरेशन इट इज़ नॉट लर्निंग. कोई भी बिहेवियर जो टेम्परेरी है, जो मिच्योर होने का प्रोसेस है, वो लर्निंग नहीं होता है. द की फीचर ऑफ लर्निंग इज़ एक्सपीरियंस. की फीचर जो लर्निंग का होता है वो है एक्सपीरियंस, कि आपने अपनी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस किया है और कितनी बार एक्सपीरियंस किया है. जितनी बार वो चीज़ें एक्सपीरियंस होती हैं वो लर्निंग का हिस्सा बन जाती हैं. Any change in behavior in the absence of practice or experience does not qualify as learning. कोई भी change behavior के अंदर in the absence of practice, जिसमें कोई practice नहीं की गई हो, और experience does not qualified as learning, वो experience qualified नहीं होता है learning को लेकर. किसी भी बिहेवियर को लाइक आपके डे टू डे लाइफ में आने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है. इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जब भी कोई, मान लो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, पहले उसको स्टडी करना पड़ता है. स्टडी करने के बाद उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है. प्रैक्टिस करने के बाद वो क्वालिफाइड डॉक्टर बनता है. विदाउट प्रैक्टिस वो डॉक्टर नहीं बनता है. For example, the maturational change in the child, like crawling, standing, walking at certain age, are not included in learning. जैसे कि मान लो एक मेच्योरेशन एज होती है बच्चे के अंदर, जिसमें बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है. जब वो क्रॉल कर रहा है, रेंगता है बच्चा, स्टैंडिंग खड़ा होता है, वॉक करता है, और सर्टेन एज तक ये मेच्योर प्रोसेस होते रहते हैं. सिमिलरली इलनेस एंड ड्रग्स इंड्यूस टेम्परेरी चेंजेस आर नॉट ड्यू टू लर्निंग. जो ड्रग्स लिए जाते हैं, जो इलनेस होती है, ये भी लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं होते हैं. टू क्वालिफाई एज लर्निंग, अ चेंज इन बिहेवियर मस्ट बी रिलेटिवली एंड्यूरिंग. लर्निंग के लिए क्वालिफाई होने में क्या चाहिए कि जो भी आप सीख रहे हो वो आपके बिहेवियर में आना चाहिए, वो आपके बिहेवियर का हिस्सा होना चाहिए. जैसे एक डॉक्टर है, उसको कहीं पर भी आप कोई भी सर्जरी परफॉर्म करवाओ विद द इंस्ट्रूमेंट्स, ऑफ कोर्स वो वहाँ पे उस सर्जरी को परफॉर्म कर देगा, क्योंकि उसने वो लर्न किया है. किसी इंजीनियर को कोई मशीन ठीक करने के लिए बोलो, वो उसको ठीक कर देगा प्रोसेस वाइज. क्यों? क्योंकि उसने वो चीज़ लर्न की है. किसी टीचर को कोई सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए बोलो, वो पढ़ा देगी वो सब्जेक्ट, क्योंकि उसने उस सब्जेक्ट के बारे में लर्न किया है, उसने पढ़ाया है पहले. तो इसीलिए लर्निंग में क्वालिफाइड होता है वो चेंज जो आपके बिहेवियर में आता है, और एंड्यूरिंग, लंबे समय तक रहता है वो. Interestingly, through learning is not directly observed
इंटरेस्टिंगली इनफ लर्निंग इज़ नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व। जो लर्निंग होता है वो कई बार डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं की जाती है। इट इज़ ऑफन इन्फीरियर्ड फ्रॉम चेंजेस इन द एक्सटर्नल बिहेवियर। जो लर्निंग होता है वो एक्सटर्नल बिहेवियर के थ्रू देखा जाता है। मान लो कोई इंसान है, वो एक ऐसी जगह पे रह रहा है जहाँ पे वो एनवायरनमेंट बहुत नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव बिहेवियर को अपने अंदर ले लेता है और उसका एक्सटर्नल बिहेवियर बहुत अग्रेसिव हो जाता है और वो अग्रेसिवनेस शो होने लगती है उसके बिहेवियर के अंदर। तो जो चेंजेस होते हैं वो डायरेक्टली नहीं दिखते हैं, ऑब्जर्व नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप उसके बिहेवियर पैटर्न को नोटिस करोगे तो वो चेंजेस उसमें दिखाई देने लग जाते हैं कि इसके अंदर क्या चेंजेस आए हैं। इट इज़ अपीरियंट इन टर्म ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस। ये अपीरियंट होता है कि मान लो कोई इंसान है, वो स्किल सीख रहा है, कोई भी स्किल सीख रहा है, मान लो कम्युनिकेशन स्किल सीख रहा है, तो कम्युनिकेशन स्किल सीखने के बाद उसकी परफॉर्मेंस में डिफरेंस आने लग जाता है। वो लोगों के साथ रेपो बिल्डिंग करने लग जाता है, वो लोगों से अच्छे से बात करने लग जाता है। यू मे रिकलेक्ट योर ओन अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। आप अपना खुद का भी अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस रिकलेक्ट कर सकते हो और देख सकते हो व्हेन यू वर रिक्वायर्ड टू लर्न अल्फ़ाबेट। जब आपको अल्फ़ाबेटिक्स लर्न करने होते थे। इन द बिगिनिंग वी मेक मोर एरर। जब शुरुआत में हम अल्फ़ाबेट सीखते थे तो हम बहुत सारे एरर्स करते थे उसमें। हाउ एवर व्हेन वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द एरर, और जैसे जैसे हम एरर्स को बार बार प्रैक्टिस करते हैं, डिक्रीज एंड टाइम्स कम व्हेन द बिहेवियर बिकम फ्लोलेस। और एक टाइम आता है कि वो जो बिहेवियर होता था, जो हमको अल्फ़ाबेट्स नहीं आते थे, वो फ्लोलेस हो जाता है, अब अल्फ़ाबेट्स आने लग जाते हैं। तो इट्स मीन जिस चीज़ की प्रैक्टिस की जाती है बार बार लगातार, वो फ्लोलेस हो जाता है, वो बिहेवियर फ्लो में आ जाता है। द डायरेक्टमेंट इन द नंबर ऑफ एरर्स, द डिक्रीजमेंट ऑफ नंबर ऑफ एरर्स विथ इंक्रीजिंग इन प्रैक्टिसिंग। जैसे जैसे प्रैक्टिस इंक्रीज होती है, नंबर ऑफ एरर्स डिक्रीज होते जाते हैं। क्लियरली इंडिकेट्स दैट लर्निंग इज टेकिंग प्लेस। और उसके बाद ये इंडिकेशन मिलना शुरू हो जाता है कि जो लर्निंग है वो सही तरीके से जा रही है, क्योंकि एरर्स कम हो गए, एरर डिक्रीज हो गए, प्रैक्टिस इंक्रीज हो गई और वो बिहेवियर आपके एक्शंस में आ गया।